हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम का चार्ट हम तो सॉल्व कर रहे हैं जिसमें चैप्टर आपका 15 है और आपका अभ्यास डी है। इसके पिछले वीडियो हमने अभ्यास सी कंप्लीट करता है, उसमें हमने आपको बताया था कि वर्ग विस्तार क्या होता है, उससे रिलेटेड जितने प्रश्न हमने उसको कर लिया था। ठीक है, चलिए इस वीडियो हम लोग अभ्यास डी को करेंगे और अभ्यास डी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चन बताएंगे जो आपको आगे क्लास में काम करेंगे। ठीक है, आपका जो डी है उसमें पहला प्रश्न दिया है कि नीचे नीचे दिए गए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत चित्रों में। अब देखिएगा आयत चित्र क्या होता है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं आयत चित्र। जो आपके सामने जो डायग्राम हमने बनाया इधर, इसको बोलते हैं आयत चित्र। ठीक ना, तो जब भी आपको प्रश्न बोल देगा कि कोई मान लिया कोई एक सारणी दे देगा, कोई बंटन दे देगा, ठीक ना, उत्तर का आयत चित्र नहीं है, तो आपको इसी तरह आयत चित्र बनाना है। ठीक ना, जो आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। हमने लिखा नहीं है, आपको समझाने के लिए अभी लिख रहा है। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। मतलब जो इस तरह का होता है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। जैसे मान लीजिए जो इस तरह है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? वाई। चलिए ध्यान समझिए, एक बार है ये वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक ना, तो इसको रेड वाला क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। ब्लैक वाला क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। ठीक ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको जो वाई अक्ष बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, कौन एक्स अक्ष है कौन वाई अक्ष है। ठीक है, ये बोला एक्स अक्ष, ये वाला वाई अक्ष। अब रहा बात के प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत चित्रों को देकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक ना, इस आयत चित्रों को देकर जो प्रश्न लिखा है, टोटल 5 प्रश्न है, 3 लिखा है। ठीक ना, अभी 2 आपको बता देंगे। ठीक ना, तो इसके द्वारा इसको देखकर आपको इसको क्या करना? उत्तर देना है। अब समझिए, ये जो आपको लिखे 145 185 क्या है? ये ऊंचाई है सेंटीमीटर। ठीक ना, यहाँ पे लिखा होगा आपके बुक में ऊंचाई सेंटीमीटर में। ठीक ना, ऊंचाई सेंटीमीटर। ठीक ना, सेंटीमीटर होगा शिक्षार्थियों। ठीक ना, यहाँ पे लिखा होगा शिक्षार्थियों की संख्या। ठीक ना, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए लिखे। ठीक है, अब चलिए आप जवाब कैसे देंगे उसको समझिएगा, आपको सब सुना देंगे। ठीक ना, जो अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देना है कि जो यहाँ पर ये वाला लाइन इस तरह किया है, आप सोच रहे हैं कि लगता है गलती से हो गया होगा। ठीक ना, बुक वाला गलती छाप जाएगा, लेकिन नहीं, इसका बहुत बड़ा भूमिका है जो आपको समझना है। ये इसलिए किया है बाबू कि देखिएगा यहां से लेकर यहां तक इसलिए इस तरह किया है क्योंकि यहां से यहां तक कोई मान नहीं है। ठीक ना, यदि यहां से यहां तक का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका मान नहीं होता है, तो हम इसको इस तरह कर देते हैं। अभी आगे प्रश्न समझाएंगे जब उसमें अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक ना, बस यहाँ से कि इसलिए अंडरलाइन इसलिए कर दिया है कि यहां से यहां तक कुछ मान आपको दिखाई दे रहा है, कोई बना है कोई, इसलिए इसको यहाँ पर ऊपर नीचे कर दिया। ठीक ना, इसका यूज आप क्लास में पढ़ेंगे, इसके आगे हम प्रश्नों में बता देंगे, अच्छे समझ लेंगे। ठीक है, अगर पहला प्रश्न क्या है कि सबसे अधिक शिक्षार्थियों किस ऊंचाई वर्ग में है? वर्ग क्या होता है? देखिए वर्ग बताया था आपको ना कि जैसे मान लीजिए आप लिख देंगे 0 से 5, क्या आपका एक वर्ग विस्तार बन गया। ठीक है, तो देखिए 145 150 एक वर्ग विस्तार हो गया। ठीक है, तो सबसे अधिक पूछ रहा है, तो देखिएगा सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन गया है, कौन वर्ग गया, बताइए कौन वर्ग? तो ये वाला सबसे गया है ना, ये वाला देखिएगा, तो 155 से 160 वाला गया कि नहीं गया? देखिए यहाँ से चढ़ 155, यहाँ से 160, तो 155 से 160 लिख सकते हैं आंसर। हाँ लिखिएगा, हाल उत्तर लिखिएगा आप लोग। उत्तर में 155 से 160 पूछा ना सबसे अधिक, तो सबसे अधिक वाला ऊपर टावर कौन सा ऊपर गया है? ये वाला टावर ऊपर गया ना। ठीक है, तो इसको हम 155 से 160 था ना, 155 से 160 नहीं गया है। हाँ, ये क्या हो गया? वर्ग विस्तार हो गया। ठीक है, अब चलिए अब अगला प्रश्न कर रहा है कि 160 क्या है? देखिए 160 ये रहा, 165 ये रहा। सेमी ऊंचाई में के शिक्षार्थियों की कितनी संख्या? ठीक ना, अब कह रहा है कि 160 और 165 जो वर्ग विस्तार गया है, इसमें कितने संख्या है? तो ये वाला आपका है ना, देखिए ये वाला है कि नहीं है? ये वाला बना, इस तरह बना है, ये वाला बना है ना, 160 वाला ये हो गया, 165 वाला ये हो गया। तो देखिएगा ये तो ऊंचाई है सेंटीमीटर में, संख्या इधर गया ना, तो आपको इधर देखना है। तो जब इसको यहाँ पे आप लाएंगे तो कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? जब लाएंगे तो कितना मिलेगा? 10। आप कितना लिख देना है? आपको आप लिख देना है यहाँ पर उत्तर में लिख देना है 10। ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या करना है? अब आपको ध्यान दीजिए, अब आप कर रहा है अगला तीसरा कर रहा है कि 160 सेमी से कम, 160 सेमी कहाँ? यहाँ है ना, 160 सेमी मतलब जो इधर बना होगा, इधर वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बोला है ना कि 160 सेमी से कम ऊंचाई मतलब 160 से इधर अधिक हो रहा है, इधर भी कम हो रहा है। 155 150 160 से कम नहीं ऊंचाई है, बोलिए ऊंचाई सेंटीमीटर में ही ना है, तो 160 सेंटीमीटर से कम यही ना है, 155 150 145 ही ना है। कह रहा है कि ऊंचाई से कितने शिक्षार्थी हैं, तो गिनिएगा। 160 इधर है ना, 160 इधर गिना है ना,
तो ये देखिएगा यहाँ से यहाँ ये वाला टोटल कितने स्टूडेंट रहे, ये वाला टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, जब यहाँ करेंगे तो 10 और 12 के बीच में क्या आता है 11। तो यहाँ ये वाला खंबा कितना स्टूडेंट दे रहा है 11। समझने को कह रहे हैं कि ये वाला जो खंबा गया कितने स्टूडेंट दे रहा है आपको 11 स्टूडेंट दे रहा है। अब ये वाला कितना खंबा स्टूडेंट दे रहा है, यहाँ पर 8 और 10 बीच में कितना अंक है, यहाँ कितना होगा 9, एक एक कर पाए ठीक ना। तो यहाँ कितना होता है 11, 11 9 कितना होगा 20। ये वाला दोनों हो गया ना, ये कितना दे रहा है आपको 2 स्टूडेंट दे रहा है, देखिए यही पर है तो 2, तो 20 में कितना हो जाएगा 22। तो टोटल कितना हो जाएगा 22। तो आपको आंसर क्या लिखना है 22, ठीक ना, आंसर क्या लिखना है 22। यहाँ तक किसी दिक्कत तो पूछ एक बार समझिए। इस प्रश्न में क्या है कि 160 सेमी से कम, 160 आप कहीं है इससे कम मतलब इस दरिद्र जो भी छात्र होंगे वही मेरा आंसर होगा। तो इसके इधर ही ना है, ये वाला टावर है पहला, ये कितने स्टूडेंट दे रहा है 11, मतलब कितना स्टूडेंट 11 यहाँ तक है। इसके पहला कितना थे 9 थे, इसके इधर कितने थे 2। तो जब इन सबको जोड़ लेंगे हम यहाँ से आप 10 कितना हो रहा है 22, ये मतलब रहा है आंसर, ठीक है। तो अपना चौथा है, कह रहा है कि सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। कह रहा है कि सबसे कम, देखिएगा ये तो ऊंचाई हो गया ठीक ना, ये क्या हो गया छात्रों की संख्या। तो कह रहा है कि सबसे कम ऊंचाई किस वर्ग में है, ठीक ना। तो इसमें सबसे छोटा जो आयत बना होगा, आयत क्या होता है जिसके आमने सामने भुजा बराबर होती है, ये भी एक आयताकार है नहीं, आमने सामने भुजा बराबर है, इसी तरह बना है, देखिएगा इस तरह बना है, इसी तरह बना है ना। तो आयत क्या होता है जिसके आमने सामने भुजा बराबर होते हैं, इसके सामने और भुजा ये है, ये बराबर है, बराबर है, ठीक है। तो सबसे कम हाइट वाला कौन है, आप यही है ना, यही है ना सबसे कम हाइट वाला। तो इसी का वर्ग क्या है 145 से 150, आप बस लिख दीजिए, उत्तर कर देना है 145 से 150, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला कह रहा है कि 155 सेमी या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। 155 कहां लिखा है, यहां लिखा है 155 यहाँ लिखा है ना। कह रहा है कि 155 से, या का मतलब समझिए कि 155 भी लेना है और उससे अधिक, ठीक ना, इसमें 155 को भी काउंट करना, ठीक ना। तो 155 या उससे अधिक, उससे अधिक 155 नहीं है, उससे अधिक यही ना आयत बना है, यही ना एक आयत बना है, तो इसको गिन लीजिए। तो 155 से 160 कितने छात्र हैं, ये वाला कितना है 11, क्योंकि 10 और 12 बीच में 11 था, 11 यहाँ पे हो गए, यहाँ कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 10, तो 11 10 कितना हो गया 21, ये कितना हो रहा है यहाँ पे हो रहा है 6, तो 21 6 कितना हो गया 27, 27 ये कितना हो रहा है 4, ये कितना हो रहा है सॉरी 3, हाँ 3 हो रहा है, ठीक ना। तो 27 से 3 कितना हो गया 30, तो ये कितना हो गया आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। बस हो गया, नहीं कितना आसान था। कह रहा था कि 155 सेमी, 155 आपका ये, इसको भी काउंट करना, इससे अधिक जो भी छात्र हैं, ठीक है 155 की इधर जो भी छात्र हैं उनको लिख देना है। तो हमने कहा कि इसको 11 हो गया, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, हमने सबको ऐड कर दिया है, हमको 30 आ गया आंसर, क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसको क्या करना है आपको कि आयत चित्र द्वारा आपको निरूपण कर देना, इसी को 12 मात्रा को, बहुत आसान है। जैसे आपने पहला प्रश्न किया था उसमें जो आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा था वो एक आयत चित्रण का है, उसी तरह आपको बना देना है। बनाना कितना आसान है बहुत सरल बताते हैं। सबसे पहले आपको एक वाई अक्ष खींच लेना है और आपको एक एक्स अक्ष खींच लेना है। हमने बताया था वाई अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, ठीक ना। एक्स अक्ष जो क्षैतिज है, जो सुता हुआ है, ठीक ना, जो एकदम रेखा जो किया है इस तरह है, ठीक ना। और जो खड़ा हुआ है मतलब जो ऊर्ध्वाधर है उसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। तो अब इस पे आपको यही बनाना है, कैसे में ध्यान समझिएगा। इस पे क्या करना है, इस एक्स अक्ष पर आपको क्या करना है प्राप्तांक लिख देना है, ध्यान समझिएगा। एक्स अक्ष पर क्या लिखना है आपको प्राप्तांक लिख देना है, कैसे में ध्यान समझिएगा। 0 यहाँ पर होता है, सब जानते हैं कि क्या मूल बिंदु है, मूल बिंदु 0 होता है। ये आप 10 से आप ग्राफ ले लीजिए, यहाँ पर 10 यहाँ क्या हो जाएगा 20 से यहाँ बना लीजिए 30 से यहाँ क्या बना लीजिए 40 से 50 से 60 से 70 से 80। बस आपने नहीं दिया गया ना, देखिए जो प्राप्तांक होता है, जो वर्ग विस्तार दिया था, वर्ग विस्तार को हम एक्स अक्ष पर बनाते हैं, ठीक है। अभी आप बस लिख दीजिए प्राप्तांक, यहाँ लिख दीजिए क्या, यहाँ क्या लिख दीजिए सॉरी, यहाँ लिख दीजिए प्राप्तांक, ठीक ना, प्राप्तांक, ठीक है, यहाँ प्राप्तांक लिख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको शिक्षार्थियों की संख्या इस पे वाई अक्ष पर दर्शा देना है, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ पर दो आप चाहे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ले सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो दो गैप ले सकते हैं। समझिए यहाँ पर लीजिए 2, यहाँ पर लीजिए 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12, फिर 14, फिर 16, ठीक ना।
जगह कमी थी इसलिए हम दो दो गैप ले लिया, चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप बना सकते हैं, ठीक है। चाहे आप दो दो गैप लीजिए, चाहे आप 5 गैप लीजिए, चाहे 10 गैप लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप उतना ले सकते हैं, ठीक है। अब जो 0 से 2 के बीच में एक भी संख्या होगी, 2 से 4 के बीच में 3 भी संख्या होगी, इसी तरह से करना है। अब आपको आयत चित्र क्या करना है, आपको आयत चित्र बनाना है। कैसे बनाना है, हो जाएगा पता चलेगा कि दो ऐसे विद्यार्थी हैं जो 0 से 10 के बीच में पाए, ठीक ना। तो 0 से 10 आपका ही ना है, 0 से 10 है, तो बस क्या कर दिया आप इसको इससे मिला दीजिए, बन गया, पहला बन गया ना, ठीक है। अब चलिए अब इस तरह हम आते हैं, 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 10 और 20 के बीच में पाए, 10 से 20 के बीच में पाए, तो 4 विद्यार्थी कहां से 10 से 20, 10 आप है 20 आप है, तो कितने विद्यार्थी हैं 4, तो इसको यहां पर कर लीजिए, बन गया आपका ना, कितना बन गया। अब कह रहा है कि 20 से 30 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं 5, ठीक ना। तो 20 आप कह रहा है, 30 के बीच कितना है 5, तो 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5, तो मान लीजिए आपको 5 यहीं पर है, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा आप एकदम फीट की सादा से एकदम सीधी रेखा बनाएगा, ठीक ना, अच्छे से, इतना हो गया ना। अब कह रहा है कि 30 से 40 के बीच में कितने हैं 8, तो 30 आप कह रहा है 40 से, तो 8 कहाँ है यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसको यहाँ पर इससे और यहाँ पे बना दीजिए, हो जाएगा। कह रहा है कि 40 से 50 कितने विद्यार्थी हैं 12, मतलब 40 से 50 के बीच में पाने वाले कितने बच्चे हैं 12, तो आपके 40 से 50 यहाँ कितने छात्र 12, तो 12 यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसका सीधा यहाँ लेकर इससे आप फिर के साथ इससे मिला दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको आप इससे मिला दीजिएगा, ठीक है, फिर के साथ एकदम अच्छा बनेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 40 हो गया ना। अब कह रहा है 50 से 60 के बीच में कितने, 50 से 60 के बीच में अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं 15, तो 15 का कहाँ है 14 और 16 के बीच में कहीं 15 होगा, ठीक ना। तो मान लीजिए यही बीच में, तो इसको यहाँ पे लाइए थोड़ा, इसको थोड़ा अच्छा, ठीक ना, इसको अब 60 लगा कर मिला दीजिए यहाँ पर, ये हो गया। अब अगला आपको कह रहा है कि 60 से 70 कितने विद्यार्थी हैं, 60 से 70 के बीच में पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं 9, तो 9 का कहाँ है 8 और 10 के बीच में कहीं ना कहीं 9 आपका होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसको एकदम लाइए यहाँ पर रखिए यहाँ पर, और इसको क्या कीजिए इससे नीचे 70 के पास, क्योंकि 60 से 70 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं 9, हो गया। अब कह रहा है कि 70 से 80 के बीच में पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं 5, तो 5 अब कहाँ है कहीं ना कहीं 4 और 6 के बीच में कहीं ना कहीं 5 होगा, तो मान लीजिए बीच में, तो यहाँ पे लाइए एकदम यहाँ से, और यहाँ से कीजिए इसको मिला दीजिए, ठीक ना, बस आपको हो गया। यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या छात्रों की संख्या आप लिख दीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा छात्रों की संख्या, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको पैमाना लिख देना, पैमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक ना। पैमाना अपने लिखेंगे तो आपका एग्जाम में नंबर भी कर सकता है। कैसे लिखना है, आपने एक्स अक्ष पर यहाँ लिखेगा एक्स अक्ष पर आपने देखिए 1 सेंटीमीटर कितना दूर लिया है, 1 सेंटी बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर आपने कितना लिया है 10 प्राप्तांक लिया है, ये लिया है ना, देखिएगा आपका 1 सेंटीमीटर लिए हैं, लेकिन कितना मान 10 का, तो 1 सेंटीमीटर कितना लिया है 10 प्राप्तांक, ठीक ना। अब इस तरह वाई अक्ष पर आप कितना लिया है, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर पर कितना लिया है, कितना गैप लिया है आपने 2, लिखेगा 2 शिक्षार्थियों की संख्या आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक ना। बस आपको इतना लिख देना है, बस इतना लिख देना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। यदि आप इस प्रश्न में थोड़ा सा भी समझे तो आप इसके अगले प्रश्न में पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग तीसरा प्रश्न नहीं है, यदि आपने दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा भी समझा होगा 50% में समझेंगे, आप तीसरा प्रश्न में 100% समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी, आपको जो नीचे दी गई सारणी किसी लघु उद्योग में कार्यरत कामगारों की आज तक उनकी संख्या देगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक उद्योग, मान लीजिए कोई कल कारखाने है, उसमें कुछ कारीगर है जिनका उम्र भी दिया गया है और उनकी संख्या भी दी गई है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे आपको बताते हैं कि 40 ऐसे एक आप आयु वर्षों में एक कामगारों से मतलब कार्य करने वाले की संख्या, ठीक है। 40 ऐसे कार्यरत है मतलब काम करने वाले व्यक्ति हैं जिनका उम्र क्या है 25 से 30 के बीच में, ठीक ना। पढ़ना समझिएगा, ठीक ना। कोई पूछ देगा इसको पढ़ेंगे कैसे, तो हल तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन पढ़ना समझिएगा, ठीक ना। आप इसको इसी तरह क्लास 9 में मिलेगा, क्लास 10 में मिलेगा, ठीक ना, उसी तरह पढ़ना है। 60 ऐसे व्यक्ति हैं जो 30 से 35 के बीच, मतलब 35 नहीं 35 से कम होंगे, 30 से लेकर 35 मतलब 34 तक होंगे, ठीक है। इसमें 35 को नहीं पढ़ सकता है आपको,
कि वर्ग विस्तार में हम इसको तो पूरा फुल पढ़ लेते, लेकिन इसमें एक क्या करते हैं, एक कम 35 से कम क्या होता है 34 अब पढ़ते हैं ना। इस तरह अब इसमें 35 पढ़ेंगे, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, एक कम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो 80 ऐसे व्यक्ति है जो 35 से लेकर 39 तक उनकी आयु है, ठीक है। इस तरह इसको पढ़ना है, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे, आयत चित्र, इसको आपको आयत चित्र में बनाना है। तो बनाना कैसे, सबसे पहले आपको एक वाई एच खींच लेना है। वाई एच क्या है, जो सीधी रेखा बनती है एकदम, मतलब जो खड़ा रहता है, ठीक ना। और आई एक्स अक्ष क्या बनता है, जो सुती रेखा, मतलब जो लेटी हुई, ठीक ना। इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं बाबू, एक्स अक्ष, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, ठीक ना। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, ठीक ना। आपको इसको पता होना चाहिए, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब क्या करना है कि बताया था कि वर्ग विस्तार को इस पर लेना है कि इस पे लेना है, बताइए। हम वर्ग विस्तार को इस पे लेंगे, एक्स अक्ष पर लेंगे कि वाई अक्ष पर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर समझिएगा, ठीक ना। इस पर लेंगे कि इस पर लेंगे, एक्स अक्ष पर लेंगे। जो भी वर्ग विस्तार दिया गया, जो वर्ग विस्तार समझ रहे हैं ना, जो आपको इस तरह का खाना बना के दिया होगा उस तरह आपको समझना है, आपको एक्स अक्ष पर बना देना है। कैसे बनाना है, कह रहा है कि 25 से 30, कोई जीरो की बात किया है, ठीक ना। तो अब इसको समझाएंगे कैसे करना है। पहले आपने 25 से 30, ठीक ना। तो 25 मान लीजिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ जीरो है ना, यहाँ क्या है, यहाँ मान लीजिए 25, यहाँ क्या होगा 30, 30 के बाद क्या दिया है 35, 35 के बाद 40 के बाद 45 के बाद 50 के बाद, बस नहीं दिया ना, इतना हो गया ना। ये क्या है, ये क्या है, आपको नीचे लिख देना है। आप कॉपी में आप जगह नहीं लिख देते हम, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख देना आपको कि आयु वर्षों में, ठीक है। ये आपका आयु ही नहीं दर्शाया है, नीचे लिख दीजिए आयु वर्षों, आप नीचे लिख दीजिए, ठीक ना। अब चलिए, अब का जो संख्या है, जो व्यक्ति संख्या किस पर दर्शाएंगे, अब वाई पर दर्शाएंगे। तो कैसे दर्शाएंगे, 40 80 40 60 80 70 60 ऐसा कर दिया है, ठीक ना। तो आप जब 1 2 3 4 5 6 7 करके बनाएंगे तो आपकी कॉपी से बाहर निकलना बहुत दूर तक बढ़ना है, ठीक ना। इसीलिए आप कितना, आप चाहे 10 से गप लीजिए, चाहे 20 से गप लीजिए, ठीक ना। तो हम 20 से गप लेकर चलते हैं, ठीक ना, ताकि इतना में हो जाए। आप चाहे तो 20 का ले सकते हैं, 10 का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक ना, जो कंसेप्ट, ठीक ना। अब 20 किलो लेते हैं, ठीक है, 20 का लीजिए। यहाँ पर 20 40, यहाँ क्या 60 80, ठीक ना। 80 तक दिया ना, आप यहाँ चाहिए तो 100 तक कर सकते हैं, आप आगे बढ़ा भी सकते हैं 120 130, लेकिन हमें जितनी आवश्यकता है इसमें उतना ही तक लेंगे, ठीक ना। अब चलिए, अब इसको अब आए चित्र कैसे दर्शाना है आप लोग जानते हैं। अब मेन पॉइंट जानवर का नंबर कहाँ काटेगा, यहाँ पर देखिएगा आपको कहीं 0 से 25 के बीच कहीं बात किया है, ऊपर वर्ग विस्तार में बात किया है 0 से 25 तक, तो कोई उम्र वाला नहीं है, इसमें कोई उम्र वाला है तो हम इसको इसमें काउंट नहीं करते हैं। इसको काउंट नहीं करते, हम इसको किस तरह बनाते हैं, एक ऊपर नीचे तक करके क्या बनाते हैं, एक हम रेखा बनाते हैं। आपको मैंने बताया था प्रश्न 1 में कि जब जिस वर्ग को हम काउंट नहीं करते, मतलब इस वर्ग को हम काउंट कर रहे हैं, इसमें कोई 0 से लेकर 25 तक कोई इसमें उम्र वाला व्यक्ति है नहीं है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे से दर्शा देंगे, ठीक है। इस तरह का आपको लाइनिंग कर देना है, ठीक है। यदि होता तो आप इसको सीधी रेखा रखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए सीधी रेखा की नहीं है तो इसमें ये वाला व्यक्ति है, समझ रहे ना इतना। तो इसको आपको इस तरह करना है, आपका नंबर कट सकता है, 100% कट जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, जब आपको 0 से 25 तक उम्र वाला कोई व्यक्ति दिया होगा, मतलब 0 से 25 से कम वाले व्यक्ति का उम्र इसमें अगर दिया जाएगा वर्ग विस्तार में, तो हम इसको सीधी रेखा रखते हैं। यदि नहीं दिया तो क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक। अभी आप कंसेप्ट समझिए। अब आप चलिए दर्शा लीजिए, 40 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उम्र क्या है 25 से लेकर 30 से कम, मतलब 29 तक, हो गया ना। तो कहां पर 40 तक है, 40 तक का इन है, यहाँ पर आप आगे बढ़ाइए इस तरह और क्या कीजिए, आपको 30 से हो गया पहला। अब कह रहा है कि 60 ऐसे व्यक्ति जो 30 से 35 से क्या है कम, मतलब 30 से लेकर 35 से कम क्या होता है 34 तक, 35 हम काउंट नहीं करते, उससे कम काउंट करते हैं, ठीक ना। तो कितना है 60, तो 60 आपका यहाँ है ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए आप फीट की सहायता से तो अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। इतना हो गया। कह रहा है कि 35 से 40, 35 40 क्या है, 35 40 कितने व्यक्ति हैं 80, तो 80 कहाँ यहाँ है ना, यहाँ कीजिए आप लोग, हो गया। आप एकदम थोड़ा अच्छे से सुनेगा, ठीक ना। अब चलिए, कह रहा है कि 40 से 45 कितने व्यक्ति हैं, कि 40 से 45 तक उम्र वाले कितने व्यक्ति हैं, मतलब 40 से 45 के बीच, मतलब 45 से कहाँ होगा 44 तक कितने व्यक्ति हैं 70, तो 70 पर कहाँ है 60 और 70 लिखा है नहीं, तो आपको सबको पता होगा कि 60 और 80 बीच क्या आता है 70 में आता है, तो मान एकदम बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बना लीजिए आप लोग,
ठीक है। यहाँ से कहाँ तक ले जाइए 45 तक, मतलब 40 से 45 से, मतलब 45 से कम क्या होगा 44 तक कितने व्यक्ति हैं 70। और कह रहा है 45 50 कितने व्यक्ति हैं, मतलब 45 से लेकर 50 से कम क्या होगा 49 तक कितने व्यक्ति हैं बाबू 60। तो 60 इसमें कहाँ यहाँ है ना 60 आप कहीं ना देखिए, फिर हम आए थे हम, तो इसको आप यहाँ बना लीजिए, हो गया। अब कह रहा है 50 से 55 तक कितने व्यक्ति हैं, मतलब 50 से 55 से कम क्या होगा 54 तक कितने व्यक्ति है बाबू 50। 50 कहाँ है कहीं है, 40 से 60 बीच में क्या आएगा 50, तो 50 यहाँ मान लीजिए आप लोग, ठीक नहीं आप क्या कीजिए बना लीजिए आप लोग, बस आपका हो गया। यहाँ पे दीजिए क्या, यहाँ पे दीजिए आप लोग कामगारों की संख्या आप लोग दीजिएगा, ठीक ना, कामगारों की संख्या यहाँ पर आपको लिख देना है। अब यहाँ पर आपको पैमाना लिख देना, पैमाना आपको लिखना बहुत जरूरी है। पैमाना मतलब होता है कि आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर कितना दूर लिया, ठीक ना। तो आपने एक्स अक्ष पर कितना लिया है, यहाँ पर एक्स अक्ष पर कितना लिया है 1 सेंटीमीटर को कितना लिया है 5 क्या 5 है लेगा 5 आयु वर्ष में, ठीक है। तो अभी लीजिएगा एक्स अक्ष इक्वल टू क्या 1 सेंटीमीटर कितना 1 सेंटीमीटर कितना 5 क्या आयु लिख जाएगा, ठीक ना। अब एक्स अक्ष पर आपने वाई अक्ष पर क्या लिया है, वाई अक्ष पर क्या लिया है 1 सेंटीमीटर को कितना लिया है 20 क्या कामगार। बस आपको ये पैमाना लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि आपने 1 सेंटीमीटर कितना माना है, तो आपको लिख देंगे तो एग्जाम क्या कर समझ ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आप लोग आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न बहुत आसान है, यदि आप दूसरे और तीसरे प्रश्न को 80% समझ लिए तो 20% समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए और आए कि नीचे दिए गए बारहमार्ता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक ना। जो आपको नीचे बंटन दिया गया है इसको किसे बदलना है, आपको आयत चित्र बदलना है, ठीक ना। तो कैसे इसको पढ़ेंगे उसको एक बार बताते हैं कि दो ऐसे मतलब व्यक्ति समझ दो ऐसा है जो 0 और 10 के बीच में है, दो अंक है जो 0 10 से एक कम क्या 9 तक। हमने बताया था कि इसको इधर जो होगा इसको पूरा काउंट करते हैं, लेकिन जो इधर होगा देखिए जो दाहिने वाला है इससे एक कम काउंट होगा, लेकिन ये बाएं जो वाला है ये वाला है इसमें फुल काउंट होगा, ठीक ना। इस तरह ये तो इसको तो फुल काउंट करेंगे, लेकिन इसमें एक कम काउंट करेंगे। इसको आप मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको आगे क्लास में दिक्कत न हो, ठीक है। तो हमने आपको बना दिया क्योंकि आप बनाना तो बता ही दिया होगा, ठीक ना। आपको एक वाई अक्ष खींचना है जो सीधी होगा इस तरह होगा जो वाई अक्ष, और जो इस तरह होगा एक क्या हमारा होगा इस तरह एक्स अक्ष होगा, ठीक ना। एक बार समझ लीजिए क्योंकि जरूरी है। आपको हमने बताया था पहले प्रश्न में, देखिएगा जो ब्लैक वाला है ये क्या है एक्स अक्ष, जो रेड वाला क्या है वाई अक्ष। आपको पहले बना लेना है। उसके बाद आपको हमने बताया था कि जो वर्ग विस्तार है इसको एक्स अक्ष पर लिखते हैं कि वाई अक्ष पर लिखते हैं, एक्स अक्ष पर लिखते हैं। आपको दिमाग में रखना है कि जो भी इस तरह का वर्ग विस्तार देगा उसको कहाँ लिखना है एक्स अक्ष पर लिखना है, ठीक ना। हमने लिख लिया 0 से 10, तो 0 आप कहेंगे तो मूल बिंदु देखिए जहां से स्टार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ से वाई अक्ष स्टार्ट हुआ है, यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। तो 0 से 10, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 40 50 60 ऐसे तो बना लेंगे आप लोग ना। अब ये क्या है, ये क्या आपको दिया है माप दिया है तो नीचे माप लिख लिया। अब आपको बारहमार्ता लिखना है तो बारहमार्ता किस पे लिखेंगे, अब वाई अक्ष एक्स अक्ष पर लिखते तो वाई अक्ष बचा ना, तो लिख दीजिए इस पे कितना हमने कितना लिया। आप चाहे तो एक एक करके ले सकते हैं 1 2 3 4 5, जब आप ऐसे लेंगे तो थोड़ा बहुत ऊंचाई तक चला जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए आप चाहे 2 गैप लीजिए चाहे 5 गैप लीजिए, ठीक ना। आप कितना ले सकते हैं, हमने कितना गैप लिया है 2 का, ठीक ना। 2 गैप लिया है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, मतलब इसी के बीच में सब क्या संख्या है जो भी 12 बार आ जाएगी। अब आपको आय चित्र कैसे बनाना है, बहुत आसान हो गया है, ठीक है। 0 से 10 तक कितने बार आया है 2 बार, इसमें 2 यहीं पर है तो बस आपको इसको इस तरह। अब बताइए आपको हमने बताया था कि इसमें हम इस तरह कर दें, हम इसमें इस तरह कर दें यहाँ से यहाँ तक नहीं करें, क्यों क्योंकि इसमें 0 से 10 तक का बात कर दिया है। यदि नहीं करते तो हम क्या करते इस तरह का अंडरलाइन हम कर लेते। बात समझ में आ गया सबको ना। चलिए अब कह रहा है कि 10 से 20 तक कितने हैं, 10 से लेकर 20 से कम कितने हैं 8, तो यहाँ पर 8 आप कहीं पर है तो इसको इससे आगे बढ़ाइए 8 तक। अब इसको नीचे लिखाइए, आसान। कह रहा है कि 20 से 30 कितने हैं 15, मतलब 20 से लेकर 30 के कम 29 तक कितने हैं 15, तो 15 वो कहाँ है 14 और 16 बीच में कहीं ना कहीं 15 होगा, तो मान लीजिए बीच में होगा तो इसको यहाँ पर लाइए। हो गया। अब कह रहा है कि 30 से 40 तक कितने हैं 20, 30 से 40 की 40 से कम
40 से कम, मतलब 30 से लेकर कहां तक 39 तक। कितने बार बताया दिया गया आपको 20, तो 20 आपको ऊपर है ना, तो बस सबसे ऊंचा तो ये है, तो इसको ऊंचाई पे ले जाइए। अब इसको नीचे ढका दीजिए, चलो नीचे चलो, हो गया। तो इतना हो गया ना। अब आपको क्या करना है, 40 से 50 तक देखना कितना है, तो 40 से 50 कितना दिया है, 40 से 50 तक कितना है 16। इसमें 16 कहाँ होगा, 16 यहाँ पे होगा, तो यहाँ से कीजिए, इसको आप मिला लीजिए, ठीक ना। यदि आपको आता है तो आप वीडियो रोक कर आप इसको खुद कीजिएगा, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। वीडियो देखेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, इसलिए आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब 50 से 60 तक कितने बार आया है, कितने बार आया 6 बार, मतलब 50 से 60 तक नहीं, 60 से एक कम। हमने बताया था कि वर्ग विस्तार आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसमें इसको तो हम टोटल पढ़ लेते हैं, 50 से 50 लेते हैं, लेकिन इस जो अंतिम वाला होता है इसमें हम एक कम हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या होगा 59, मतलब 50 से कहां तक 59 तक। तो कितने आपका है दिया है 6, तो 6 कहां है, 6 यहाँ पर है। तब क्या कीजिए, आप इसको 60 से मिला दीजिए, बस इस लाइए। इसको बोलते हैं क्या, आयत चित्र। यहाँ पर क्या हो गया, आपका आयत चित्र बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक ना। यही आपको क्लास 9 में भी काम करके, क्लास 9 पे यदि आप पढ़ेंगे तो आपको यही चैप्टर सेम टू सेम चैप्टर क्या नाम रहेगा, सांख्यिकी। आपको प्रश्न ऐसा ही मिलेंगे, इसीलिए आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका अभ्यास, ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपका दस्तावेज बचा है, ठीक है। तो इस तरह हम अगले वीडियो में दस्तावेज भी कवर कर लेंगे, ठीक है।